घर हमारा तोड़ दिया गया है। हम लोग के पास कोई जगह नहीं है जाने की। घर तो बन जाएगा, कहीं ना कहीं से हम लोग कहीं ना कहीं रह लेंगे, लेकिन एक फैमिली नहीं बन पाएगी। नूपुर शर्मा के बयान पर मुस्लिम दुनिया का सख्त रिएक्शन आया, लेकिन प्रयागराज में आफरीन फातिमा का घर गिरा देने पर इंडियन मुसलमान एक बार फिर अकेले। क्या यही नए इंडिया की कहानी बन गई है? नूपुर शर्मा ने क्या कहा, उसकी वजह से इस्लामिक नेशंस का क्या रिएक्शन रहा, उसको दरकिनार करते हुए बुलडोजर को सबसे आगे रख दिया गया सो दैट इट हेल्प्स देम पॉलिटिकली। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन के साथ मैं हूं खालिद करामत। आज हम इंडिया में एक नई एंटी मुस्लिम वेव पर बात कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट पूरे रीजन में सब महसूस कर रहे हैं। इंडिया में एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट की बात तो नई नहीं और अब ये शॉकिंग भी नहीं लगती, लेकिन रीसेंट कंट्रोवर्सी के बाद इंडियन मुस्लिम्स की अपने ही मुल्क में एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल होती जा रही है। ये वो मुजाहरे और गिरफ्तारियां हैं जो इंडिया के बहुत से शहरों में नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बात इस हद तक पहुंची कैसे। बीजेपी की स्पोक्सपर्सन नूपुर शर्मा ने 27 मई को एक नेशनल न्यूज़ चैनल पर पैगंबर इस्लाम के बारे में कुछ ऐसे कमेंट्स दिए जिनसे न सिर्फ इंडिया में मुसलमान नाराज़ हुए बल्कि इंटरनेशनल स्टेज पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ और काफ़ी मुल्कों में प्रोटेस्ट भी हुए। यूएई, ओमान, इराक और बहरीन जैसे मुस्लिम ममालिक जिनके इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने मजम्मत की और कुवैत और कतर की तरह कुछ और मुल्क पब्लिक अपॉलॉजी की डिमांड भी कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिएक्शन पर आखिर 5 जून को बीजेपी ने नूपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया और एफआईआर भी रजिस्टर की, लेकिन पिछले कुछ अरसे से इंडिया पर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि मुल्क में एंटी मुस्लिम रेटरिक बढ़ रहा है और लोगों का कहना है कि इस तरह की नफरत को खुलेआम हवा दी जाती है और मुसलमानों को बिला वजह प्रोसिक्यूट और टारगेट किया जाता है। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करने वालों की गिरफ्तारियां ना करके यही तो शासन प्रशासन बताना चाहता है ना कि हम यही करेंगे और खुलेआम करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे। इंडिया के अंदर चंद सियासतदानों ने नूपुर शर्मा के डेरोगेटरी रिमार्क्स पर मजम्मत की, लेकिन कई सियासतदान उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस कंट्रोवर्सी पर इंडिया में जो बैकलैश सामने आया है उसमें एक बार फिर ऐसा लगता है कि मुसलमान रिटेलिएटरी एक्शन का टारगेट हैं। आफरीन फातिमा CAA प्रोटेस्ट में भी एक्टिव थी और इस लेटेस्ट क्रैकडाउन में भी उनको निशाना बनाया गया। आफरीन फातिमा की बहन ने कहा कि उनके घर की डेमोलिशन से पहले उन्हें पुलिस से धमकियां मिलीं। रात के वक्त हमारे पास वो आई, उन्होंने हमारे फ़ोन तो हमारे पास थे नहीं, उन्होंने बोला कि ये लें फ़ोन लें और घर में कॉल करें, और फ़ोन भी नहीं दिया, अपने फ़ोन से कॉल करा, कहा कि लो फ़ोन लो, 2 मिनट की बात करनी है, घर में बोलो घर खाली कर दिया जाए। उसी दिन जिस घर खाली करने की बात होने लगी तो उस वक्त एक एक करके सारी कांस्टेबल्स में फीमेल कांस्टेबल्स आई, हम लोग को अजीब अजीब तरीके की बातें थ्रेट करने लगी, हरास करने लगी। उसके बाद एक मेल कांस्टेबल आते हैं, हमारी अम्मी को गाली तक देते हैं, और संडे को जब हम लोग को छोड़ा गया उसके बाद जो है कुछ घंटे बाद हमारा घर के सामने बुलडोज़र आता है और हम लोग को हमारे घर को तोड़ दिया जाता है। ये ज़मीन हमारी अम्मी की है, हमारे ग्रैंडफादर ने, नाना ने उनको दिया था गिफ्ट के तौर पे। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं बाकायदा। जो वाटर टैक्स और हाउस टैक्स हम लोग पे करते थे वो भी अम्मी के नाम पे आता था, क्योंकि ज़मीन अम्मी की है, घर अम्मी का है। घर हमारा तोड़ दिया गया है, हम लोग के पास कोई जगह नहीं है जाने की। घर तो बन जाएगा, कहीं ना कहीं से हम लोग कहीं ना कहीं रह लेंगे, लेकिन एक फैमिली नहीं बन पाएगी। आफरीन फातिमा और उनकी फैमिली के खिलाफ एक्शन पर सॉलिडारिटी में आई स्टैंड विद आफरीन ट्रेंड बन गया और इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ बुलडोज़र के इस्तेमाल पर मुल्क में एहतजाज भी हुए, जिनमें स्टूडेंट्स भी शामिल थे। आफरीन फातिमा का घर तोड़ा गया, उसको सिर्फ पत्थरों में बदल दिया गया, जिस तरीके से एक तरीके से उसके घर के साथ साथ देश के संविधान और लोकतंत्र पर भी बुलडोज़र चला दिया गया। मैं उसके खिलाफ हूँ। ये गोदी गवर्नमेंट जो कर रही है, मुसलमान के अगेंस्ट जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है, धर्म के नाम पे जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है, जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर जो नफरत, उनके बारे में जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसके प्रोटेस्ट में आए हैं। बस सरकार जो न तो बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो सांप्रदायिक राजनीति फैला रही है, देश में अराजकता का माहौल फैला रही है, जिससे गरीब हिंदू भी परेशान है, गरीब मुसलमान भी परेशान है। लोग ये भी कहते हैं कि बुलडोज़र से घर गिराने के वाक़यात का एक पैटर्न नज़र आ रहा है और विक्टिम्स बड़ी तादाद में मुसलमान हैं। दिल्ली में किडनैपिंग का झूठा इल्ज़ाम लगने पर एक मुसलमान शख्स का घर और उनकी दुकानें डिमोलिश की गईं।
मध्य प्रदेश में मुसलमानों के घरों को इस इल्ज़ाम में बुलडोज किया गया कि उन्होंने हिंदुओं पर पत्थर बरसाए। लोकल पार्टी सपोर्टर्स ने सेलिब्रेशंस में चीफ मिनिस्टर के लिए बिलबोर्ड्स लगाए जिस पर उन्हें बुलडोज़र मामा का टाइटल दिया गया। मध्य प्रदेश में ही रामनवमी के मौके पर कम्युनल क्लैशेस के बाद मुसलमानों के घरों और दुकानों को बुलडोज़र से गिरा दिया गया और लोग, जिनमें इनफैक्ट बीजेपी सपोर्टर्स शामिल हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि इस सब का मकसद सिर्फ एक है, पे बैक यानी बदला। और मध्य प्रदेश में एक विक्टिम की कहानी भी हम आपको दिखाएंगे जिनका घर गिरा दिया गया। लेकिन इससे पहले शायद ये सवाल बनता है कि क्या इस तरह से किसी का घर गिरा देना, वजह जो भी हो, क्या ये एक्शन लीगल है? इंडियन पीनल कोड में ऐसी कोई धारा नहीं है जिसमें ये लिखा है कि अगर आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें तो आपके घर को सरकार तबाह कर सकती है। अगर प्रदर्शन करने वालों पर हिंसा और दंगा का भी इल्ज़ाम लगाया गया है, तब भी आईपीसी में ऐसी कोई धारा नहीं है जो कहती है कि दंगा करने वालों के घरों को तबाह कर दिया जाए बुलडोज़र के साथ। तो फिर ये क्यों हो रहा है? सीधी सी बात है, ये सरकार की तरफ से गैर कानूनी दबाव है जो कि असंवैधानिक भी है। अब आपको ज़रा पीछे लेकर चलते हैं। इस साल अप्रैल में इंडियन रियासत मध्य प्रदेश में हिंदू मजहबी त्यौहार रामनवमी के जुलूस जब मुस्लिम इलाकों से गुजरे तो जुलूस निकालने वालों पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ प्रोवोकेटिव नारे लगाए, जिसके बाद हिंदू मुस्लिम क्लैशेस रिपोर्ट हुए और उसके बाद इसके बैकग्राउंड में अथॉरिटीज़ ने मोहम्मद शेख रफ़ीक का घर ये कहकर गिरा दिया कि वो इलीगल है। उसमें सभी करीब करीब थे, तहसीलदार साहब, कलेक्टर साहब, सीएमओ साहब और एसडीएम साहब, सभी यहाँ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में मतलब इस मकान को तोड़ा गया, दुकानों को तोड़ा गया। दुकान को तोड़ने के बाद मतलब ये लोग और आगे की तरफ बढ़ गए। ये तो ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम रहा कि हम लोग बच गए, और वरना हम भी उसके नीचे दब जाते हैं। जब इन्होंने मुझे परमिशन दी, परमिशन में क्लियर लिखा है कि रोड के सेंटर से आप 9 मीटर दूर पे कंस्ट्रक्शन करें। अब मैंने 9 मीटर दूर पे कंस्ट्रक्शन किया और 9 मीटर दूर पे कंस्ट्रक्शन किया। पूरी तरह से जितने भी डिपार्टमेंट थे उनकी परमिशन के अनुसार मुझे एनओसी मिली, मतलब मेरा डाइवर्सन हुआ। ये सब लेने का मकसद था कि मेरे पश्चात मेरे बच्चे दुख नहीं उठाएं। लेकिन अब ये मेरी मौजूदगी में ये हो रहा है कि मतलब मेरे मकान को तोड़ दिया गया। हिंदू मुसलमानों के तो रिश्ते साहब, ये हम पैदा हुए को 72 साल हो गए हैं। एक दूसरे के बिना वैसे ही मतलब सांस नहीं ले सकते। सब मतलब गरीब परिस्थिति है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस करवाने में जरूर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे कि राजनीति इन्वॉल्व है। जब से ये स्टोरी शुरू हुई है, ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली भी मुसलसल ये इशू किसी न किसी वजह से ट्रेंड कर रहा है। इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट मेहदी हसन ने अपनी ट्वीट में कहा कि घरों को तबाह करना, इस तरह की इज्तिमाई सज़ा मैंने और कहाँ देखी है। और एक और वेल नोन जर्नलिस्ट सीजे वर्लमैन ने एक तस्वीर शेयर की और कहा कि मोदी का इंडिया, जहां अथॉरिटीज़ उनके घर गिराने के बाद मुसलमान औरतों को सड़कों पर घसीट रही हैं। और इंडियन कमेंटेटर अशोक स्वेन ने कहा कि जब किसानों ने मुजाहरे किए तो किसी ने उनके घर डिमोलिश नहीं किए, जब गुजरों ने प्रोटेस्ट किए किसी ने उनके घर नहीं गिराए, राजपूतों के मुजाहरों पर उनके घर नहीं गिरे, सिर्फ मुसलमानों के प्रोटेस्ट पर उनके घर गिरा दिए गए। आखिर में उन्होंने तंजन कहा कि हाँ, इंडिया बहुत सेक्युलर है। अथॉरिटीज़ पर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक्शन के लिए उनके घर बुलडोज करने की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है। बीजेपी के कंट्रोल में दारुल हुकूमत दिल्ली समेत आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में घरों की डेमोलिशंस की रिपोर्ट्स सामने आई हैं, मगर अथॉरिटीज़ के मुताबिक सब लीगल हैं। बुलडोज़र की कार्रवाई प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कानून को फॉलो करते हुए की जा रही है। वहाँ व्यापक पुलिस प्रबंध इसलिए कराए गए हैं कि पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद से वहाँ काफ़ी लोग उपद्रव पे उतारू हो गए थे, भीड़ हिंसक भी हो गई थी, जिसमें पुलिस वाले भी घायल हुए थे। गवर्नमेंट तो अपने आप को किसी भी किस्म के रिटेलिएटरी एक्शन से डिस्टेंस करती है, लेकिन पॉलिटिकल कमेंटेटर्स इस ट्रेंड की वजह कुछ और बताते हैं।
डराने धमकाने की कोशिश माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये बिल्कुल है, क्योंकि उनको बताने की कोशिश हो रही है कि हम तो ऐसे ही करेंगे और कानून गया सब भाड़ में। कानून क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो सब कुछ हम तो फॉलो नहीं करेंगे, हम ऐसे ही हैं और हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन इससे एक और चीज़ ये होती है कि जिस चीज़ के नाम पर मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट लिए जाते हैं, बहुत सी मेजॉरिटी कम्युनिटी ऐसी है जो कि मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को डिमोनाइज करके ये लोग वोट बटोरते हैं, लगातार उनको विलेन आपके सामने घोषित करके ये लोग वोट लेते हैं। तो ये वो और हम में जो बांट दिया गया सोसाइटी को, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी इस बात से ही लेकर खुश हो रही है, या इस बात को लेकर ही वो एक तरह से कन्विंस्ड है कि उनके ऊपर ये सब कुछ नहीं आएगा। अगर यही नए इंडिया की पहचान है तो इन बुलडोजर्स के सामने सिर्फ कुछ लोग या उनके घर नहीं, बल्कि उनके रास्ते में इंडिया की डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी भी नजर आ रही है। इनकी टक्कर से सेक्युलर इंडिया की बुनियादों में क्रैक्स भी आ सकते हैं। सवाल यह है कि क्या इंडिया की डेमोक्रेटिक, सेक्युलर फोर्सेस और इंस्टीट्यूशंस इंडियन वैल्यूज़ को यूं बुलडोज होने से रोक सकेंगी? और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह पर ज़रूर शेयर करें। और आप सहरबीन की पुरानी किस्तें देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।